उसको बढ़ रहे थे। और लास्ट में हमने चर्चा की थी घनाभ के बारे में। हमने घनाभ की आकृति को समझा था, ठीक है। और आज हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। जो घनाभ और घन है वो हमने पिछली क्लास यानी 8 में पढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में बेसिक नॉलेज ही आज पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारे 9th के अंदर जो पढ़ने का विषय है वो है शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला, ठीक है। तो हम पहले घन और घनाभ दोनों को पढ़ेंगे और उसके बाद में शंकु को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। घन और घनाभ की सिर्फ बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि 3D जो कि त्रिविमीय हमारी ज्यामिति है, जैसे घन है, घनाभ है, गोला है, अर्धगोला है, शंकु है, ये आदि 3D है। और क्षेत्रमिति के अंदर 2D में कौन कौन होता है? वर्ग, आयत, वर्ग, और आप ले लो उसको समलंब, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ये सब 2D होते हैं। क्षेत्रमिति होती है उसमें 3D में कौन आते हैं? घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला। और 2D के अंदर आते हैं वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सारे 2D के अंदर आते हैं। 3D और 2D के अंदर अंतर क्या होता है? इनका आयतन नहीं होता है, लेकिन इनका आयतन होता है। यही मुख्य अंतर है। हम अगर बाहरी तौर पर विभेद करना चाहें दोनों के बीच में, तो यही अंतर है कि 3D का आयतन होता है, लेकिन 2D क्षेत्रमिति का आयतन नहीं होता है। तो हम हमारा टॉपिक घनाभ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम घनाभ की आकृति बनाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में शांति बना के रहोगे, ठीक है ना? यस सर। किसी प्रकार की कोई टुकड़ा की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये हमारे घनाभ की आकृति है। घनाभ के अंदर मुख्य रूप से 3 उसकी लाइंस होती है। एक होती है ऊंचाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है लंबाई। ये विषय हमने पिछली क्लास में भी चर्चा के तौर पर डिस्कस किया था। हमारा टॉपिक है घनाभ। घनाभ जो आयतों से मिलकर हम घनाभ को बनाते हैं, पहले दो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत होता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। दो आयतों को हम इस तरह से पहले खींचते हैं, उनकी आकृति बनाते हैं और देन हम इन भुजाओं को आपस में मिला देते हैं, तब हमारा घनाभ बन के तैयार हो जाता है। घनाभ के अंदर जो मैंने मान लिया, इस शीर्ष का नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C और इसका D, इसका E, इसका F, इसका G और इसका H, ठीक है। तो जो हमारी एटी है, मान लो ये क्या है? घनाभ की लंबाई, और ये मान लो चौड़ाई है, और तो ये हो जाएगी ऊंचाई। इसको मान लो चौड़ाई, इसको मान लो लंबाई, सॉरी इसको मान लो लंबाई, तो ये हो जाएगी चौड़ाई। अर्थात एटी लंबाई है, एटी चौड़ाई है और ऐसी ऊंचाई है। हमारी एटी क्या है? लंबाई, लेंथ है, और एडी है चौड़ाई, ब्रेथ, ऐसी है वो है ऊंचाई। हाइट, ऊंचाई को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, चौड़ाई को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ यानी इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ इनटू ब्रेथ। देन हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है, इधर ध्यान रखोगे सब, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में सिंबल देकर इस फॉर्मूले को बनाएंगे और ये हिंदी के अंदर। और बेसिक जानकारी के लिए यही है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो ब्रैकेट चालू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आप पहले ये काम करोगे, घनाभ लिखोगे, फिर इसको बनाओगे, उसके बाद में इसको लिखोगे। ठीक है, देन फॉर्मूला करोगे। ठीक है, यस इतना काम करो, उसके बारे में घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो और फिर आयतन, और फिर हम गण पढ़ेंगे।